नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठंड और त्योहारों के बीच राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं में अहम अपडेट की घोषणा की है। इन बदलावों का मकसद आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार को मजबूत करना है। संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पात्र महिलाओं को सरल प्रक्रिया से लाभ देने और डिजिटल माध्यम से आवेदन सुविधा बढ़ाने पर फोकस किया गया है। राजस्थान की बामनवास कंकर पंचायत राज्य का पहला पूरी तरह ऑर्गेनिक गांव घोषित किया गया है। इस पहल के तहत रासायनिक खाद और कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ावा दिया गया। किसानों को प्रशिक्षण, प्रमाणन और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। सरकार का उद्देश्य आय बढ़ाना, स्वास्थ्य सुरक्षित रखना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। राज्य में बैंकिंग और रोजगार से जुड़े कुछ अहम अपडेट सामने आए हैं। विभिन्न बैंकों ने ग्राहकों की सुविधा के लिए नई सेवाओं और समय सारिणी में बदलाव किए हैं। वहीं युवाओं के लिए कुछ भर्तियों, परीक्षाओं और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। राजस्थान में मकर संक्रांति बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में परंपरा अनुसार सोने की पतंग चढ़ाई गई और विशेष झांकी सजाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। शहरों और गांवों में पतंगबाजी, दान और धार्मिक आयोजनों का माहौल देखने को मिला। जयपुर के जल महल पर पतंग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुफ्त पतंगें, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना है। आयोजन का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय कलाकारों को मंच देना है, जिससे जयपुर की पहचान और मजबूत हो। गंगापुर सिटी में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर स्कूल परिसर में नॉनवेज खाना बनवाने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया। विभाग ने जांच के निर्देश दिए हैं और स्कूलों में नियमों के सख्त पालन की बात कही है। राजस्थान में स्लीपर बसों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जयपुर में विशेष जांच अभियान के दौरान कई बसों पर चालान किए गए और कुछ को जब्त भी किया गया। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए परिवहन विभाग ने फिटनेस, स्पीड और परमिट नियमों के पालन पर जोर दिया है। नागौर में किसानों का विरोध प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सांसद हनुमान बेनीवाल और प्रशासन के बीच बातचीत के बाद सभी मांगों पर लिखित सहमति बनी। प्रशासन ने किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। समझौते के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है और किसान संतुष्ट नजर आए। राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है और कुछ इलाकों में पाला पड़ने की स्थिति बनी है। प्रशासन ने अलाव, रैन बसेरे और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं, ताकि ठंड से लोगों को राहत मिल सके। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुबह और रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अलवर में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें गाय तस्करी का आरोप लगाया गया। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने कानून हाथ में न लेने की सख्त चेतावनी दी है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 की शुरुआत 15 जनवरी से होने जा रही है। इस बार कार्यक्रम में राजस्थान की संस्कृति, साहित्य और विरासत पर विशेष फोकस रहेगा। देश विदेश से प्रसिद्ध लेखक, विचारक और वक्ता शामिल होंगे। आयोजन से सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा मिलने और पर्यटन गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। राजस्थान क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुडुचेरी को 132 रनों से हराया है। यह टीम की दूसरी जीत है। खिलाड़ियों के संतुलित प्रदर्शन और मजबूत रणनीति की सराहना हो रही है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि टीम आगे के मुकाबलों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। भीलवाड़ा में स्कूल व्यवस्था को लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षकों की उपलब्धता, संसाधनों और प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं उठाईं। शिक्षा विभाग ने संवाद के जरिए समाधान का भरोसा दिलाया है और कहा है कि शिकायतों की जांच कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। कोटा में मकर संक्रांति के दौरान चाइनीज मांझे को लेकर कुछ घटनाओं की जानकारी सामने आई है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सख्ती बढ़ाई है और प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसके बावजूद शहर में उत्सव का माहौल बना हुआ है और लोग सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की अपील कर रहे हैं।
राज्य में कालबेलिया नृत्य से जुड़े कुछ नियमों और आयोजनों को लेकर अपडेट सामने आए हैं। संबंधित विभागों ने परंपरागत कला को सुरक्षित रखते हुए नियमों के पालन की बात कही है। कलाकारों के हित और सांस्कृतिक संरक्षण पर जोर दिया गया है ताकि लोक नृत्य की पहचान बनी रहे और नए अवसर भी मिले। जयपुर में एक ट्रैक्टर पलटने की घटना की सूचना मिली है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और यातायात को सुचारू किया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। राज्य के कुछ इलाकों में ठंड बढ़ने से न्यूनतम तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। कुछ स्थानों पर तापमान -1 डिग्री तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन राहत व्यवस्था को सक्रिय बनाए हुए है। मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे राजस्थान में उत्सव और उल्लास का माहौल है। शहरों और गांवों में पतंगबाजी, दान पुण्य और पारंपरिक भोजन का आयोजन हो रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। त्योहार ने बाजारों और पर्यटन गतिविधियों में भी रौनक बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग में कुछ नए नियमों और जांच प्रक्रियाओं को लेकर गतिविधियां चल रही हैं। विभाग का कहना है कि गुणवत्ता सुधार और पारदर्शिता के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूलों और शिक्षकों से सहयोग की अपील की गई है ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके। राज्य के विभिन्न जिलों में मौसम से जुड़े अलर्ट और तैयारियां जारी हैं। प्रशासन ने स्वास्थ्य, बिजली और परिवहन विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। किसानों और आम लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी स्थिति में समय पर कदम उठाए जा सकें। खेल जगत में राजस्थान की विभिन्न टीमों ने हाल के मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी खिलाड़ियों की मेहनत रंग ला रही है। खेल संघों का कहना है कि प्रशिक्षण और सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकें। संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में इन दिनों तेजी देखने को मिल रही है। त्योहारों और आयोजनों के कारण पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिले और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो। प्रशासनिक स्तर पर राज्य में कुछ अहम फैसले और निर्देश जारी किए गए हैं। इनका उद्देश्य व्यवस्था को सुचारू बनाना और जनता को बेहतर सेवाएं देना है। अधिकारी निगरानी और समीक्षा बैठकों के जरिए कार्यों की प्रगति पर नजर रख रहे हैं ताकि योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवीन युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति जारी की है। नई युवा नीति का उद्देश्य राज्य के युवाओं को सशक्त बनाना और अवसर उपलब्ध कराना है। रोजगार नीति के तहत युवाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने विशेष कार्यक्रमों और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 में कुल 10,644 पदों पर आवेदन लिए जाएंगे। उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया आधिकारिक नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। भर्ती में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया का विवरण स्पष्ट किया गया है। यह अभियान सरकारी सेवाओं में युवाओं को अवसर देने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नो योर आर्मी मेला में भारतीय सेना ने अपनी अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। राज्यपाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मेले का उद्देश्य नागरिकों को सेना की ताकत, प्रशिक्षण और तकनीकी उपकरणों से परिचित कराना है। युवाओं में देशभक्ति और सैन्य सेवा के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए यह आयोजन आयोजित किया गया। अजमेर शरीफ दरगाह पहले शिव मंदिर थी। इस संबंध में अदालत में दावा दायर किया गया है। मामले की जांच के लिए एएसआई से सर्वे की मांग की गई है। विवाद धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और अदालत में आवश्यक दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं। झांसी में 1 करोड़ रुपए की मार्फिन जब्त की गई है। इस मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई नशे की तस्करी रोकने के लिए की गई है। जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जा रही है। राजस्थान के 5 शहरों में विंटर नाइट के लिए प्रसिद्ध ठंडी रातें रही हैं। तापमान अत्यधिक गिर गया है। पर्यटक और स्थानीय लोग ठंड का अनुभव करने के लिए यहां आते हैं। रात के समय तापमान और अधिक गिरने से विशेष आकर्षण बना रहता है। प्रशासन ने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है।
है। राजस्थान में सचिन पायलट के लिए राज्यसभा जाने की संभावना को लेकर चर्चा चल रही है। राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हैं कि अशोक गहलोत की योजनाओं में बदलाव हो सकता है। विश्लेषकों के अनुसार यह निर्णय आगामी चुनाव और पार्टी की रणनीति से प्रभावित हो सकता है। राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में जेएनवी विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छात्रों और टीम ने प्रतियोगिता में उच्च अंक प्राप्त किए। कार्यक्रम में विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय स्तर की टीमों ने भाग लिया। इस सफलता से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ी और छात्रों में आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को AIIMS में भर्ती कराया गया। एक सप्ताह में उन्हें 2 बार बेहोशी का सामना करना पड़ा। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति की निगरानी की। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और नियमित जांच जारी है। राजस्थान में भीषण शीतलहर और कोहरे का कहर देखा जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र में तापमान माइनस में पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और बुजुर्ग तथा बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। स्कूलों और यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है। न्यायमूर्ति विपिन गुप्ता ने कहा कि न्यायिक सुधारों के लिए नैतिक साहस अनिवार्य है। न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों और न्यायाधीशों से संवेदनशील और निष्पक्ष निर्णय लेने की अपेक्षा जताई। 14 जनवरी को राजस्थान में दिन में पतंगों का उत्सव मनाया जाएगा। शाम को लालटेन उत्सव आयोजित होगा। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। यह आयोजन सांस्कृतिक सौहार्द और पारंपरिक त्योहारों की याद दिलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अस्पताल में RIC लिमिटेड ने नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया। शिविर में वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुफ्त नेत्र परीक्षण और उपचार किए। इस पहल से ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिला। स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। राजस्थान के एक विशिष्ट नागरिक का जीवन यात्रा बेहद खास रही है। वकालत, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियों के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके स्वास्थ्य और योगदान पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं। चिकित्सकों ने उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की। नेशनल खो खो प्रतियोगिता में हरियाणा और राजस्थान की टीम ने चैंपियन बनकर जीत हासिल की। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की टीमों ने भाग लिया। यह जीत टीम की मेहनत और रणनीति का परिणाम रही और युवा खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ाया। राज्य सरकार ने पुलिस थानों में विद्यार्थियों के भ्रमण की नई पहल शुरू की है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इसका उद्देश्य छात्रों को पुलिस व्यवस्था, कानून प्रक्रिया और नागरिक कर्तव्यों की जानकारी देना है। इससे युवाओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा, व्यवहारिक समझ विकसित होगी और भविष्य में प्रशासनिक सेवाओं के प्रति रुचि भी पैदा होगी। राजस्थान जलदाय विभाग ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इस योजना में टेंडर प्रक्रिया, भुगतान प्रणाली और शिकायत निवारण को AI से जोड़ा जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, अनियमितताओं पर नियंत्रण होगा और समय पर कार्रवाई संभव हो सकेगी। जयपुर की 4 दीवारी क्षेत्र में ई-रिक्शा परमिट व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब परमिट लॉटरी सिस्टम से दिए जाएंगे। इस फैसले से मनमानी पर रोक लगेगी, ट्रैफिक नियंत्रण बेहतर होगा और योग्य लोगों को समान अवसर मिलेगा। प्रशासन का मानना है कि इससे व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित बनेगी। पाली जिले के रानी और जवाई बांध रेलवे स्टेशनों पर 2 नई ट्रेनों का ठहराव शुरू किया गया है। यह निर्णय यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर लिया गया। इससे स्थानीय निवासियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के व्यापार व आवागमन को गति मिलेगी। जयपुर में भीषण शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों को 12 और 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया ताकि ठंड, कोहरा और बीमारियों के खतरे से उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। दौसा, डीग और हनुमानगढ़ सहित कई जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूल 12 जनवरी को बंद रखे गए। शीतलहर और घने कोहरे के कारण जिला कलेक्टरों ने एहतियातन यह आदेश जारी किया ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मौसम विभाग ने चूरू जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। फतेहपुर में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। आने वाले दिनों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड जारी रहने की संभावना है, जिससे सामान्य जनजीवन और यातायात प्रभावित हो सकता है।
REET मेंस 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड आज जारी होने की संभावना है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर